जय श्री सीताराम। सिविल सर्विस की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आईएएस या फिर सामान्य भाषा में कलेक्टर भी जिसे कह दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ये हमारे दिमाग में आता है। उसके बाद फिर आईपीएस। तो इसके आगे कोई व्यक्ति जब मुझसे पूछता है, कोई स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, तो आईएएस आईपीएस के आगे वो बढ़ता नहीं है। तो ये जो दो एग्जाम्स हैं एस्ट्रोलॉजी में, ये कैसे क्लियर होती है, किन लोगों की क्लियर होती है, उन लोगों की कुंडली में क्या खासियत होती है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। अब अधिकतर ना सूर्य के बारे में बात की जाती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि सूर्य ठीक है, जरूरी है, लेकिन सूर्य के अलावा बुध, गुरु और मंगल, ये तीन और ग्रह हैं जो यदि कुंडली में कहीं खराब हैं तो व्यक्ति आईएएस या फिर आईपीएस नहीं बन पाता है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि सूर्य नीच राशि के हैं, लेकिन बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, इंसान जो है वो आईएएस या आईपीएस बन गया। मेरे पास ऐसे आईपीएस एक अधिकारी है, वो मुझसे लगातार कंसल्टेशन लेते हैं और सूर्य नीच के हैं उनके, और मुझे पता है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है और आगे अच्छी पोजीशन पे वो जाने वाले हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि केवल सूर्य 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 करने वाले जो लोग हैं वो पहले ये समझ लें कि बुध बुध को कोई ध्यान नहीं देता है। बुध चलो गुरु पर ध्यान दे देते हैं, मंगल पर ध्यान, बुध पर कोई ध्यान नहीं देता है, जबकि बुध भी बराबर के ग्रह हैं। तो इन चारों ग्रहों पर आपको वर्क करना पड़ेगा। इन चारों ग्रहों पर यदि वर्क कर लिया तो आप आईएएस या आईपीएस बने, इसकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। निसंदेह है आईएएस और आईपीएस बनने के लिए आप जिस घर में रहते हैं या फिर जहां पर पढ़ाई करते हैं वहां का वास्तु भी काम करता है। देखो, पढ़ाई करने का मेरा मतलब यह है कि जब आप किसी जगह पर 2 या 3 घंटा रहते हैं तो वहां का वास्तु भी आप पर वर्क करना शुरू कर देता है। तो जब आप कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने जाते हैं तो वहां का वास्तु भी यदि अच्छा है तो भी फायदे मिलते हैं। तो इसलिए अधिकतर ऐसी ही कोचिंग या इंस्टीट्यूट में आपको जाना चाहिए जहां से ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि जहां ज्यादा सिलेक्शन होते हैं मतलब वहां का वास्तु अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आपके घर का क्या और फिर आपकी कुंडली का क्या, आपके ग्रहों का क्या। तो ग्रहों के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो आपकी कुंडली में कौन ग्रह खराब है, कौन ग्रह इन चारों में अच्छे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बेसिक आपको रेमेडी इनके लिए बताता हूं। जैसे हमने एक बात की बुध, मंगल, गुरु और सूर्य की, तो बुध के अधिष्ठित देव कौन है? तो श्री गणेश जी हैं, गणपति भगवान हैं। तो हर बुधवार को श्री गणेश जी के मंदिर चले जाएं, उन्हें आप नारियल भेंट कर दें, मोदक भेंट कर दें, दुर्वा भेंट कर दें, गणेश जी से अपनी उन्नति की प्रार्थना करें। पहली बात, यह हर बुधवार करें। दूसरे नंबर पर मंगल, मंगल के अधिष्ठित देव कौन है? श्री हनुमान जी। तो हनुमान जी या फिर श्री सीताराम जी, तो हनुमान जी के अधिष्ठित राम जी है, तो राम जी मंदिर भी जा सकते हैं, हनुमान जी मंदिर भी जा सकते हैं। वहां जाकर के नारियल भेंट करें, श्री हनुमान जी से प्रार्थना करें, हो सके तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा जी का पाठ करें। इसके बाद में मैंने बताया गुरु, बृहस्पति। अब बृहस्पति के कौन है? तो वैसे तो श्री सत्यनारायण जी या नारायण जी भी हैं, तो आप सत्यनारायण जी की कथा हर पूर्णिमा पर कर सकते हैं, और इस मनोकामना से कि मुझे आईएएस या आईपीएस में सिलेक्शन मिले हर माह की हर पूर्णिमा पर, ठीक है ना। पूर्णिमा वैसे एक ही आती है एक माह में। अच्छा, इसके बाद में सूर्य महाराज, तो सूर्य देवता पर रोजाना जल चढ़ाना, ये भी आप कर सकते हैं, या फिर एक आदित्य हृदय स्तोत्र होता है, उसका पाठ भी रोजाना सुबह के समय कर सकते हैं। तो इतना यदि आप करते हैं तो आपकी कुंडली में ग्रह खराब है, अच्छे हैं, इससे कोई फर्क नहीं, वो आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे मैं आपको बीज मंत्र दूं, दान का बोलूं, तो अब उसके लिए मुझे आपकी कुंडली देखना पड़ेगी, नहीं तो उल्टा प्रभाव हो सकता है। लेकिन ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, इसका कोई उल्टा प्रभाव नहीं है, इवन आपके ग्रह प्रसन्न नहीं होंगे, ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजिकली बात की। वास्तु की बात, तो वास्तु के आधार पर आप या तो बिल्कुल अपने घर के बिल्कुल उत्तर में, नॉर्थ फेसिंग करके बैठ करके पढ़ाई करें। तो एक चीज तो ये है जिससे आपके बुध जो है या घर के बुध जो है, वास्तु में बुध जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे, उत्तर दिशा आपको सपोर्ट करेगी। या फिर आप जो है वो अपने घर के साउथ वेस्ट, एक्चुअली एक दिशा होती है उसको कहते हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, हाँ मतलब वेस्ट और साउथ वेस्ट, इसके बीच की एक दिशा होती है,
उस दिशा में बैठ करके पश्चिम की तरफ मुंह करके यदि आप पढ़ाई करते हैं, हाँ, तो भी आपके चांसेस होते हैं आईएएस आईपीएस निकालने के। साथ ही साथ आपके घर का पूर्व अच्छा होना चाहिए, पूर्व खुला होना चाहिए। पूर्व से रोशनी यदि आपके घर में आती है तो बहुत अच्छी बात है। अब कोई व्यक्ति कहेगा हमारे घर में पूर्व से रोशनी नहीं आती है, तो आप एक काम करिए, सुबह के समय, सुबह का मतलब अर्ली मॉर्निंग, मतलब ऐसा नहीं कि 11 बजे 10 बजे, 6 बजे 7 बजे 8 बजे, जो सुबह की रोशनी होती है जिसमें बैठ करके हमें बहुत आसानी महसूस होती, कोई दिक्कत नहीं होती, वहां पर बैठ करके अपने घर के ईशान में, छत पर जा सकते हैं, नहीं छत पर तो कहीं गार्डन में जा सकते हैं, उस गार्डन का ईशान देख लीजिए कहाँ पर आता है, वहां पर बैठ करके और सूर्य की तरफ फेस करके आप बैठ सकते हैं। और बैठ करके भले ही आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आपको समय मिलता है उतना बैठ करके पढ़ाई कर लीजिए अपने सिलेबस, आपका जो आईपीएस आईपीएस से रिलेटेड है उसकी। इतना यदि आप करते हैं तो इससे आपको लाभ देखने को मिले, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। निसंदेह आपकी कुंडली क्या कहती है, आपके घर का वास्तु भी गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा है कि पर्सनल आप हमसे कंसल्टेशन लें, हमें फीस दें, फिर हम आपका घर देखेंगे, आपकी कुंडली देखेंगे, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये तो ऐसी है जो आपको सपोर्ट करेगी ही करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, इवन ये तो मैंने आईपीएस आईएएस के लिए कहा, लेकिन आप यदि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये रेमेडी भी करते हैं तो भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।